चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। फोर्थ सम, जो फोर्थ सम है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान क्या रखना है बच्चा, तो यहाँ पे ध्यान वो रखना है सबसे पहले हमें जो डेटा गिवन है वो क्या है, तो डेटा हमें मल्टीपल दिया हुआ है। देखो जैसे क्या दिया है तो पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ 5 कंट्री एज अंडर रिप्रेजेंट बाय द सुटेबल डायग्राम। यहाँ पे यूएसए के बर्थ रेट एंड डेथ रेट दिया हुआ है, जापान का, भारत का, जर्मनी का, यूके का, ऐसे हमें इन्फॉर्मेशन है। तो बच्चा यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ ध्यान वो रखना है कि मल्टीपल बार डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। लॉजिक समझना, जहाँ पे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ही मतलब एक ही रिलेटेड, एक ही कंपनी या एक ही कंट्री के रिलेटेड दो इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है। क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आया। यहाँ पहले कंपनी के रिलेटेड थे, एक ही कंपनी के दो डेटा गिवन है, जबकि यहाँ कंट्री के दो डेटा गिवन है, बर्थ रेट एंड क्या है, डेथ रेट। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो समझना है, तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चा हमें जो ध्यान में रखना है वो क्या है, तो हमें पहले वो लिखना पड़ेगा टाइटल। तो प्रॉपर टाइटल लिख देते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम शोइंग द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ डिफरेंट 5 कंट्री ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमने वो लिख दिया। इसके बाद एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे बच्चा, तो कंट्री जो दी हुई है, हमारा फोर्थ सम चल रहा है तो ये रहा। फोर्थ सम में सबसे पहले हम लिखेंगे कंट्री, यूएसए, जापान, इंडिया, जर्मनी एंड यूके। यहाँ पे गजब चेंज करते हैं, यहाँ भारत का हो गया इंडिया, क्लियर। तो वो तो मैंने कई जगह से ही ये लिया हुआ है, तो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। बर्थ रेट बच्चा, तो सबसे पहले बर्थ रेट यहाँ लिख दिया। अब ध्यान से देखना, बर्थ रेट लिखने के बाद बर्थ रेट या यहाँ पे हम लिख सकते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों लिख दिया। तो क्योंकि 2 पॉइंट है ना बच्चा, सबसे पहले देख लो लोएस्ट क्या है, तो लोएस्ट 12.2 है, हाईएस्ट जो है वो 34.2 है। क्लियर है बच्चा। तो यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट लोएस्ट, तो मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 35 तक हम गए। क्लियर है। तो यहाँ पे वो जैसे होता है, तो हम एक्स एक्सिस पर हमने जो लिया स्केल वो लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया बच्चा, तो एक्स एक्सिस पर हमने कंट्री ली है, क्या ली हुई है, कंट्री ली हुई है। और वाई एक्सिस पर क्या लिया हुआ है बच्चा, तो वाई एक्सिस पर हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स हमने लिया है। बेसिक ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे ही ये कंप्लीट होता है बच्चा, अब आगे का जो स्टेप है जो आपको ध्यान में रखना है, स्टेप बाय स्टेप अब करते जाना है। यहाँ पे आप देखोगे कंट्री जो इन्फॉर्मेशन है वो 16.5 है और यहाँ पे 10.2। तो यहाँ पे हम बेसिक लिख लेंगे, तो यहाँ पे 16.5 मतलब 15 से थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ पे हम दूसरा है 10.2 और हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। सेम वे बच्चा यहाँ पे 28, तो 21 के नज़दीक थोड़ा हम पहुँच जाएंगे, 20 से ऊपर और 21 से थोड़ा नीचे, एक एक पॉइंट का ही थोड़ा फ़र्क होगा। यहाँ थोड़ा शांति से करना है तो आपको क्लियर हो जाए। और यहाँ पे आपको कितने तक करना है, 12.2, तो 12.2 हम 10 से थोड़ा ऊपर हम लिख देंगे। ये जापान में हो गया। अब आई भारत की बारी, तो 34 मतलब 35 से थोड़ा एक पॉइंट कम, तो यहाँ पे हमने ले लिया। और दूसरा है 20.4 जो हमने यहाँ पे लिख दिया इंडिया में। क्लियर है बच्चा। सेम वे बच्चा जर्मनी में हमने किया हुआ है, तो जर्मनी में 16.4 दिया हुआ है, 16.4 लिखा और 10.3 लिखा, तो वो भी हो गया। और यूके में भी 15.2, तो यहाँ पे 15 से थोड़ा एक स्लाइड ऊपर लिया। और दूसरा है 12.12 ही है, तो एग्जैक्ट 12 कर दिया, 10 के और 15 के बीच में। अब बच्चा ये तो हम मान के चलते हैं, आपको ये क्लियर हो ही जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। मुझे जो वो मेन बोलना है वो टाइटल, स्केल, एक्स एक्सिस पे यहाँ कंट्री, वाई एक्सिस पे यहाँ बर्थ रेट, डेथ रेट, और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट है जो हमें बोलना पड़ेगा, फर्स्ट वाले में बच्चा आप ऑलवेज एक डिज़ाइन ड्रॉ करोगे। फर्स्ट मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट बोले तो बर्थ रेट है, तो बर्थ रेट में एक डिज़ाइन करोगे, और सेम डिज़ाइन हम बोल सकते हैं डेथ रेट के लिए भी एक में आप सेम डिज़ाइन करोगे। मतलब सेकेंड वाले में एक डिज़ाइन होगी, फर्स्ट वाले में एक डिज़ाइन होगी, और इसका आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर दोगे। जो ये आप प्रॉपर कर लेते हो बच्चा, तो ये हमारा मेन पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। खाली सिस्टमेटिक समझो कि कैसे करना है। क्लियर बच्चा। तो इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं हमारा ये पॉइंट ख़त्म। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो थोड़े अच्छे वाले सम है, 5th एंड 6th, तो वो प्रॉपर देखते हैं। वो उसमें हमें डिवाइड बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वो हम उसका प्रॉपर कैलकुलेशन और वो करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।